स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कल्पना कीजिए एक अग्नि की लपट जो जहां भी जाती है अपने तेज और साहस से सबको चकित कर देती है। यही है मेष राशि की पहचान। जन्म से ही नेतृत्व करने वाले, चुनौतियों से खेलते हुए और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले लोग। लेकिन ज्योतिष कहता है कि इस अग्नि के पीछे छुपी हैं ऐसी सच्चाइयां जो हर उम्र में आपका रास्ता बदल देती हैं। कभी सफलता का शिखर तो कभी रिश्तों का इम्तिहान, कभी संतान सुख का आशीर्वाद तो कभी उससे जुड़ी चुनौतियां। इस वीडियो में हम आपको मेष राशि के जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों का खुलासा करेंगे जो ग्रह नक्षत्रों की चाल से तय होती हैं और जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है। तो अगर आप सच का सामना करने का साहस रखते हैं तो इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अंत तक आप खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको भीतर तक झकझोर देंगे और कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां जो इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे मेष राशि से संबंधित शुभ अशुभ वस्तुएं जो इन्हें इस समय चक्र से निकालने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहली सच्चाई, मेष राशि के जातकों का जन्म अग्नि तत्व के प्रभाव में होता है और इसी वजह से उनके भीतर बचपन से ही एक अलग तरह की ऊर्जा, जिद और साहस देखने को मिलता है। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक का समय इनकी जिंदगी का वह दौर होता है जो इन्हें बाकी बच्चों से अलग पहचान देता है। ज्योतिष के अनुसार इस अवधि में इनका स्वामी ग्रह मंगल इनकी प्रवृत्तियों को बहुत प्रभावित करता है और यही कारण है कि बचपन में यह कभी कभी ज्यादा चंचल, गुस्सैल या जल्दबाज भी दिख सकते हैं। पढ़ाई में मन लगाने में इन्हें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इनका दिमाग हमेशा नई चीजों को खोजने और करने में लगा रहता है। परिवार के बड़ों की डांट इन्हें कभी कभी चोट पहुंचा सकती है, क्योंकि इनका स्वभाव आत्मसम्मान से भरा होता है। इस उम्र में कई बार इनकी जिद इतनी बढ़ जाती है कि यह अपनी ही बात पर अड़ जाते हैं, भले ही वह सही हो या गलत। ज्योतिष मानता है कि इस समय अगर इनकी ऊर्जा को सही दिशा ना दी जाए तो यह पढ़ाई, खेल या शौक में स्थिरता नहीं ला पाते। लेकिन इस समय के सकारात्मक पहलू भी उतने ही मजबूत हैं। इन बच्चों के भीतर लीडर बनने की क्षमता जन्मजात होती है। चाहे स्कूल में खेल का मैदान हो या घर में कोई छोटा सा काम, ये हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं। इनकी कल्पना शक्ति और हिम्मत इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। अगर परिवार इन्हें प्यार, मार्गदर्शन और सही अवसर दे तो यह पढ़ाई, खेल और रचनात्मक गतिविधियों में चमक सकते हैं। दूसरी सच्चाई, मेष राशि के जातकों के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु जीवन का सबसे जोशीला और निर्णायक समय होता है। इस अवधि में मंगल ग्रह की प्रबल ऊर्जा इनके स्वभाव में तेजी, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की हिम्मत भर देती है। कॉलेज करियर की शुरुआत, प्रतियोगी परीक्षाएं या व्यवसाय, हर क्षेत्र में यह खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही जल्दबाजी कई बार इनके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकती है। गलत लोगों पर भरोसा करना, जल्द निर्णय लेकर काम शुरू करना और अधीरता के कारण बीच में छोड़ देना, यह इनकी सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं। इस समय प्रेम संबंधों में भी मेष जातक काफी भावुक और आकर्षक होते हैं, लेकिन जल्द गुस्सा आना और अहंकार के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। तीसरी सच्चाई, ज्योतिष के अनुसार 25 से 30 की उम्र में मेष राशि वालों के लिए शनि की ढैया या 7.5 की शुरुआत होने पर करियर और वित्त में उतार चढ़ाव संभव है। कुछ को नौकरी बदलनी पड़ सकती है तो कुछ को पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन मंगल का वर्धस्त इन्हें बार बार गिरकर भी उठ खड़े होने की ताकत देता है। इस उम्र में खेल कूद, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग
खेल प्रबंधन या उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। मेष राशि का सकारात्मक पक्ष यह है कि यह समय इनकी पहचान बनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने और जीवन के बड़े लक्ष्यों की ओर पहला कदम रखने का होता है। अगर मेष जातक अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, गुस्से को काबू में रखें और अनुभवी लोगों की सलाह मानें, तो 18 से 30 की उम्र उनके लिए मजबूत नियम रखने वाला सुनहरा दौर साबित हो सकता है। चौथी सच्चाई, मेष राशि के जातकों का जीवन 30 से 40 वर्ष की उम्र में एक नए मोड़ पर आता है। ज्योतिष अनुसार यह समय जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों, संघर्षों और आत्मनिर्माण का होता है। इस अवधि में शनि और राहु का प्रभाव कई बार जातक को मानसिक दबाव और अस्थिरता की ओर धकेल सकता है। नौकरी या व्यापार में अचानक चुनौतियां आ सकती हैं और कभी पदोन्नति में रुकावट तो कभी अपने ही लोगों से प्रतिस्पर्धा। विवाहशुदा जीवन में भी इस समय अहम मोड़ आते हैं। पति पत्नी के बीच अहंकार और जिद से टकराव की स्थितियां बन सकती हैं, खासकर जब दोनों अपने अपने विचारों पर अडिग रहें। आर्थिक दृष्टि से यह दशक उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। कभी अचानक धन लाभ तो कभी खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि। लेकिन इस उम्र की खासियत यह है कि जातक का धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता बेहद परिपक्व हो जाती है। मंगल की ऊर्जा इस समय उन्हें हर बाधा से निकलने की ताकत देती है। यदि जातक इस अवधि में सही दिशा और सही संगति चुन ले, तो वे अपने करियर को स्थिर कर सकते हैं और जीवन भर की सुरक्षा के बीज बो सकते हैं। घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने का सुकून भी इसी उम्र में मिलता है। इस दौरान मेष जातकों को चाहिए कि वे जल्दबाजी में बड़े फैसले ना लें, क्रोध पर काबू रखें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें, क्योंकि इस उम्र में डाली गई मेहनत का फल आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़कर मिलता है। पांचवी सच्चाई, मेष राशि वालों के जीवन का 40 से 50 वर्ष का समय एक ऐसा मोड़ होता है जब उनके अनुभव, संघर्ष और मेहनत का वास्तविक फल सामने आने लगता है। इस उम्र में उनके भीतर परिपक्वता पूरी तरह स्थापित हो जाती है, लेकिन चुनौतियों का स्वरूप भी बदल जाता है। करियर के मामले में यह समय स्थिरता लाने वाला हो सकता है, बशर्ते कि उन्होंने 30 से 40 के बीच सही निर्णय लिए हो। जिन मेष जातकों ने धैर्य के साथ काम किया है, उनके लिए यह उम्र आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने और सम्मान प्राप्त करने का समय है। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति जल्दबाजी और आवेश में फैसले लेने की रही है, उन्हें इस दौर में बड़े आर्थिक नुकसान या प्रतिष्ठा संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। छठी सच्चाई, दाम्पत्य और रिश्तों में यह समय परख का होता है। यदि पहले के वर्षों में आपसी समझ और संवाद मजबूत रहा है, तो यह रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर अहंकार, अविश्वास या लगातार तनाव रहा है, तो यह समय दूरी या अलगाव की स्थिति ला सकता है। परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बच्चों के करियर और विवाह से जुड़ी चिंताएं सामने आती हैं, जो कभी-कभी मानसिक दबाव भी पैदा कर सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से 40 से 50 की उम्र में मेष राशि वालों को हड्डियों, जोड़ों और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। तनाव और अनियमित जीवन शैली भी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाना जरूरी है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस समय शनि की 7.5 या ढैया का असर पड़ा तो जातकों को जीवन में बड़ी परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर गुरु या सूर्य की कृपा साथ हो, तो यह उम्र स्थायी सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और आंतरिक संतोष का समय बन सकती है। कुल मिलाकर यह दशक मेष राशि वालों को सिखाता है कि असली विजय सिर्फ लक्ष्य हासिल करने में नहीं, बल्कि उन्हें स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में है। सातवीं सच्चाई, मेष राशि के जातकों के लिए 50 से 60 की उम्र एक ऐसी अवस्था होती है जब जीवन का अनुभव, परिपक्वता और जिम्मेदारियां एक साथ चरम पर होती हैं। इस समय तक आपने कई उतार चढ़ाव देख लिए होते हैं और अब आप समझ चुके होते हैं कि किस रिश्ते, किस काम और किन आदतों को जीवन में रखना है।
और किन्हें छोड़ देना है। ज्योतिष के अनुसार इस उम्र में शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपके धैर्य और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो तो शारीरिक ऊर्जा थोड़ी कम होने लगती है और पुराने रोग उभर सकते हैं। करियर के मामले में यह समय स्थिरता का होता है, लेकिन अचानक लिए गए फैसले या किसी नए जोखिम में पड़ना नुकसानदायक हो सकता है। 8वीं सच्चाई बचपन की उम्र में परिवार में इस समय आपका स्थान एक मार्गदर्शक और आधार स्तंभ जैसा होता है, लेकिन कई बार आपके स्पष्ट और तेज बोलने के स्वभाव के कारण बच्चों या जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। इस उम्र में मेष राशि वालों को यह सीखना जरूरी होता है कि अनुभव और ज्ञान का प्रयोग सख्ती से नहीं, बल्कि प्रेम और धैर्य से किया जाए। आर्थिक रूप से यह समय बेहतर हो सकता है, बशर्ते कि आप खर्चों और निवेश में संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह उम्र आपके लिए अनुकूल होती है, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको किसी धार्मिक यात्रा, पूजा पाठ या ध्यान साधना की ओर आकर्षित कर सकता है। अगर आप इस समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, तो न केवल आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि परिवार भी आपके सानिध्य में सुख और सुरक्षा महसूस करेगा। 9वीं सच्चाई, 60 की उम्र के बाद मेष राशि वालों के जीवन में समय एक नए मोड़ पर आ जाता है। अब तक की भागदौड़, सपनों के पीछे भागना और जिम्मेदारियों का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन इसके साथ ही जीवन में एक खालीपन भी आने लगता है। कई मेष जातक इस उम्र में महसूस करते हैं कि उनकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उनके भीतर का जज्बा अब भी जवान रहता है। कई बार पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और यह खालीपन दिल को चुभता है। मगर इन्हीं पलों में मेष राशि के लोग अपने भीतर एक नई ताकत पाते हैं, अपने अनुभवों और प्रेम से परिवार को संभालने की ताकत। इस उम्र में स्वास्थ्य की चिंता बढ़ जाती है, लेकिन इनके मन की ऊर्जा अक्सर इन्हें मजबूती देती है। धीरे धीरे यह सीख जाते हैं कि असली सुख दौड़ भाग में नहीं, बल्कि एक कप चाय के साथ ढलते सूरज को देखते हुए अपने प्रियजनों के संग बिताए पलों में है। यही समय है जब यह अपने जीवन को एक सुंदर, शांत और अर्थपूर्ण सफर के रूप में देख पाते हैं। 10वीं सच्चाई, अंतिम समय मेष राशि के जातकों का जीवन वैसे तो ऊर्जा, साहस और जुनून से भरा होता है, लेकिन ज्योतिष कहता है कि इनके अंतिम क्षण भी इनके स्वभाव की तरह ही अद्वितीय और गहरे होते हैं। ज्योतिष अनुसार मंगल ग्रह के स्वामी होने के कारण मेष राशि के लोग अंतिम क्षण तक हिम्मत नहीं छोड़ते। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, इनके भीतर की आग आखिरी सांस तक जलती रहती है। इस समय सबसे गहरी कसक होती है संतान को लेकर। चाहे बेटा बेटी कितनी भी दूर क्यों ना हो, दिल में यही चाहत रहती है कि वे पास हो, उनके हाथ थामकर यह आखिरी सफर पूरा हो। अगर संतान के साथ रिश्ते मधुर रहे हो तो यह क्षण आशीर्वाद में बदल जाता है, और अगर जीवन में उनसे दूरी या कटुता रही हो तो यह कसक आंखों को नम कर देती है। मेष राशि के लोग अंतिम समय में भी अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच रखते हैं, चाहे वह आशीर्वाद के रूप में हो या अंतिम सलाह के रूप में। उनका मन चाहता है कि उनकी संतान जीवन में साहसी, सच्चे और मजबूत बने जैसे वे स्वयं रहे। ज्योतिष मानता है कि मेष राशि के जातक जब विदा लेते हैं तो उनका चेहरा अक्सर शांत होता है, मानो वे कह रहे हो, मैंने अपना रण जीत लिया, अब यह मशाल तुम्हारे हाथ में है। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर अंत समय में सूर्य या मंगल अशुभ भाव में हो तो जातक को किसी बड़ी बीमारी या अचानक आई शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। परंतु मंगल का मेष पर गहरा प्रभाव यह भी सुनिश्चित करता है कि यह लोग अंतिम सांस तक हार नहीं मानते। चाहे शरीर कमजोर हो जाए, लेकिन मन भीतर से मजबूत रहता है। और इसके बाद एक अनोखा मौन भी आता है, जैसे आत्मा खुद को ब्रह्मांड के साथ मिलाने की तैयारी कर रही हो। चेहरा अक्सर शांत हो जाता है, मानो सारी लड़ाइयां खत्म हो गई हो और अब बस एक दिव्य आलिंगन का इंतजार हो।
जब मेष राशि के जातक अपने अंतिम क्षणों के करीब होते हैं तो उनके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। यह क्षण भावुक भी होता है और पवित्र भी, क्योंकि यह सिर्फ अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहां मेष की अग्नि फिर किसी नए जीवन में प्रज्वलित होने के लिए लौटती है। 11वीं सच्चाई मेष राशि के प्रिय जातकों, आपका जीवन चाहे जितना तूफानों से गुजरे, आपके भीतर की अग्नि कभी बुझती नहीं। आपने कठिनाइयों में भी साहस से रास्ता बनाया है और यही आपका सबसे बड़ा धन है। समय चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, भाग्य बार बार आपको अपनी ताकत दिखाने के अवसर देता है। रिश्तों में आई दरारें भी आपके सच्चे दिल और कर्म से भर सकती हैं, और संतान, परिवार, करियर, हर क्षेत्र में आपके कर्म का फल अंततः आपको गर्व से भर देगा। याद रखें, आप जन्म से ही नेतृत्व और संघर्ष में विजय होने के लिए बने हैं, और आने वाला कल आपके लिए नई संभावनाओं और जीत की कहानियां लेकर आएगा। बस खुद पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मेष की असली शक्ति उसके अयग इरादों में छुपी है। आइए अब जानते हैं मेष राशि के लिए शुभ अशुभ वस्तुएं और ग्रह शांति के उपाय, जो इन जातकों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेष राशि के जातकों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष वस्तुएं, रंग, रत्न और अंक बेहद शुभ माने गए हैं, जो जीवन में भाग्य वृद्धि, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, इसलिए इनकी शुभ वस्तुओं में लाल और नारंगी रंग का विशेष महत्व है। जीवन में उन्नति के लिए मेष राशि वाले तांबे का कड़ा या अंगूठी धारण कर सकते हैं। साथ ही लाल मूंगा, कोरल रत्न को सोने या तांबे में जड़वाकर पहनना इनके लिए अत्यंत शुभ फलदायक होता है। मंगलवार के दिन लाल चंदन, गुड़, मसूर की दाल या लाल वस्त्र दान करने से मंगल दोष शांत होता है और साहस व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। घर में पूर्व दिशा की दीवार पर लाल रंग का शोपीस, लाल फूल या तांबे का कलश रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा पाठ में रुद्राक्ष माला और लाल आसन का उपयोग भी मंगल ग्रह को प्रसन्न करता है। मेष राशि के लिए शुभ अंक 1 और 9 माने गए हैं, जबकि शुभ रंग लाल, नारंगी और सुनहरा होते हैं। इन रंगों का नियमित प्रयोग कपड़ों, सजावट या दैनिक उपयोग की वस्तुओं में करने से सौभाग्य बढ़ता है। इसके अलावा मंगलवार और रविवार के दिन कोई नया काम शुरू करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना इनके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। मेष राशि के जातकों के लिए व्यवसाय या नौकरी में सफलता के लिए लाल रंग के वस्त्र या रुमाल अपने साथ रखें और महत्वपूर्ण कार्य के समय ओम मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो माणिक्य रत्न रूबी धारण करें, लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। यह उपाय आपके साहस और भाग्य दोनों को मजबूत करेंगे और धन के प्रवाह को स्थिर बनाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम और दाम्पत्य में सफलता पाने के लिए ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जो रिश्तों में मिठास और स्थिरता लाने में सहायक माने जाते हैं। सबसे पहले आपको हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करनी चाहिए और गुलाबी या लाल फूल अर्पित करने चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। अगर आप अविवाहित हैं तो हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके अच्छे जीवन साथी के योग को मजबूत करता है। पति पत्नी के बीच मधुरता बनाए रखने के लिए शयन कक्ष में हमेशा हल्के गुलाबी या क्रीम रंग का पर्दा और चादर रखें और पूर्व या उत्तर दिशा में युगल की मुस्कुराती तस्वीर लगाएं। शुक्रवार को सिंदूर और लाल चूड़ियां किसी विवाहित स्त्री को दान करना भी मंगल और शुक्र ग्रह को शुभ करता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आती है। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला अर्पित करना और उनके चरणों में गुड़ चढ़ाना रिश्तों में उत्पन्न तनाव को कम करने में सहायक होता है। अगर संभव हो तो रोज सुबह सूर्योदय के समय
जीवन साथी के साथ मिलकर सूर्य को जल अर्पित करें। यह न केवल आपसी तालमेल को बढ़ाता है, बल्कि रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा भी भरता है। मेष राशि वालों के जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उनके भाग्य को प्रबल करती हैं, और कुछ ऐसी जो उनके जीवन में रुकावट और नकारात्मकता ला सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा को संतुलित और शुभ बनाने के लिए इन्हें अपने जीवन से अशुभ वस्तुओं को हटाना चाहिए। यदि आपके घर में लोहे का कबाड़, टूटा हुआ दर्पण या पुरानी घड़ी पड़ी है, तो यह आपके भाग्य में रुकावट पैदा कर सकती है। काले और गहरे भूरे रंग की पुरानी या फटी पुरानी वस्त्र भी आपके लिए अशुभ प्रभाव डालते हैं, क्योंकि यह मंगल की तेज ऊर्जा को दबा देते हैं। घर में पुरानी या जंग लगी मशीनरी, टूटी फूटी मूर्तियां या खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। मेष राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि वे अनावश्यक कर्ज के कागजात, पुराने विवाद से जुड़े दस्तावेज और अनचाही नकारात्मक तस्वीरें अपने घर में ना रखें, क्योंकि यह मानसिक तनाव और ऊर्जा ह्रास का कारण बनते हैं। इनके शुभ अंक 1 और 9 है, इसलिए कोशिश करें कि जीवन में इन अंकों से जुड़ी चीजें अपनाएं और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, क्योंकि मंगल ग्रह साफ और ऊर्जावान वातावरण में ही अपना सबसे अच्छा असर देता है। इस तरह आप अपनी राशि के अनुकूल वातावरण बनाकर सफलता, सुख और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।